गीत गुनगुनाने और सुनने का शौक तो आप लोग भी रखते होंगे, लेकिन भावनाओं को गीत में पिरोती मधुर आवाज को क्या आप कभी याद रखते हैं? क्या कभी आप खुद उन गायकों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जिनके गीत सीधे आपके दिल में घर बनाते हैं? हमारे देश में कई ऐसे लेजेंडरी सिंगर्स हुए हैं जिनकी आवाज म्यूजिक जगत के लिए मिसाल रही है। आज की वीडियो में हम भारत के 10 ऐसे ही अनमोल सिंगर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी सुरीली आवाज ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी कई दिलों को अपना दीवाना बनाया है। नंबर 10, शान। एक डैशिंग स्माइल के साथ स्टेज पर उतरने वाले शान की गायकी असल में काफी शानदार है। बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक हिट सॉन्ग्स गाने वाले इस स्टार को लोग कई सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज का नूर आज भी बरकरार है। शान ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत भले ही एडवर्टाइजमेंट जिंगल से की, लेकिन मेलोडियस वॉइस के चलते जल्द ही उन्हें एक से बढ़कर एक रोमांटिक सॉन्ग्स गाने के मौके मिले। शान ने अपने सिंगिंग करियर में पॉप सिंगिंग, पैट्रियोटिक, जैज, गजल्स, हिप हॉप और रॉक जॉनर की तरफ भी काफी झुकाव रखा। साथ ही हिंदी के साथ साथ उन्होंने कई दूसरी भाषाओं में भी सुपरहिट गाने गाए और आज भी वो कई दूसरे मुल्कों में परफॉर्म करते हैं जहां उनके कॉन्सर्ट्स में आने वाले लोगों की कोई कमी नहीं होती है। नंबर 9, कृष्ण कुमार कुन्नत, के। कृष्ण कुमार कुन्नत आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गीत अकेले वक्त में हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बेहद शांत स्वभाव वाले के रियलिटी शोज और सोशल मीडिया से थोड़ा दूर ही रहते थे, लेकिन उनके गीतों को चाहने वाली ऑडियंस न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों तक में फैली हुई थी। दुनिया भर में अपने कॉन्सर्ट्स के लिए मशहूर कृष्ण कुमार कुन्नत को लोग के कहकर भी बुलाते थे। किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन से इंस्पायर होने के नाते उनके गाने काफी यूनिक होते थे। उन्हें सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग और रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए जाना जाता था। बताया जाता है कि उन्हें अपना पहला चांस भी काफी मेहनत से मिला था। दरअसल के करियर की शुरुआत यूटीवी एडवर्टाइजमेंट के लिए जिंगल गाने से हुई थी, जिसके बाद उन्हें फिल्मों के लिए गाना गाने का मौका मिला। के को अपने करियर का सबसे बड़ा ब्रेक तड़प तड़प के गाने से मिला, जो कि उस दौर में एक सेंसेशन बन गया था। इसके बाद तो के ने एक से बढ़कर एक कई वर्सेटाइल गाने गाए। नंबर 8, सुनिधि चौहान। संगीत में अगर वर्सेटिलिटी की बात हो तो सुनिधि चौहान को सबसे पहले याद किया जाता है। एक दमदार आवाज के साथ जन्मी सुनिधि चौहान ने महज 4 साल की उम्र से ही संगीत को अपना प्यार बना लिया था। पहले वो कई स्थानीय समारोह में गाया करती थी, लेकिन बॉलीवुड में उनके करियर की शुरुआत 12 साल की उम्र से हुई, जब उन्होंने पहली बार फिल्म शास्त्र के लिए गाना गाया, जिसके बाद तो वो एक के बाद एक कई हिट म्यूजिक देती चली गई। बॉलीवुड के साथ साथ उन्होंने कई दूसरी भाषाओं में भी गाने गाए और प्लेबैक सिंगर के तौर पर वो भारत की नंबर 1 गायिका के रूप में उभरी। अपनी वर्सेटाइल आवाज के चलते उन्होंने कई फिल्मफेयर अवार्ड्स भी जीते। लंदन, कनाडा, न्यूयॉर्क जैसे शहरों में सुनिधि चौहान अक्सर कॉन्सर्ट्स करती रहती है और वहाँ भी सिंगिंग क्वीन को बेइंतहा प्यार मिलता है। नंबर 7, अरिजीत सिंह। मॉडर्न एरा की अगर सेंसेशनल सिंगर का जिक्र होता है तो जहन में सबसे पहला नाम अरिजीत सिंह का आता है। न जाने इनकी आवाज में ऐसा क्या जादू है कि भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग इन्हें बेहद प्यार करते हैं। शायद आवाज में वर्सेटिलिटी के साथ इनकी सिंपल पर्सनालिटी लोगों का दिल जीत लेती है। अरिजीत सिंह आज भले बॉलीवुड में एक बड़ा नाम हो, लेकिन एक दौर था जब वेस्ट बंगाल से निकलकर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत गुरुकुल फेम से की थी। इस रियलिटी शो में उन्हें 6th पोजीशन पर एलिमिनेट कर दिया गया था। तब कोई नहीं जानता था कि ये लड़का एक दिन इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज करेगा। 2009 में अरिजीत सिंह ने अपना पहला गाना फिर मोहब्बत से बॉलीवुड में गाना शुरू किया, लेकिन उन्हें असली सफलता आशिकी 2 फिल्म के तुम ही हो सॉन्ग से मिली। वैसे हिंदी सिनेमा के अलावा वे कई बंगाली फिल्मों के लिए भी खूबसूरत गाने गाते हैं, जिस वजह से आज अरिजीत सिंह केवल प्लेबैक सिंगर ही नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं, जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि कई दूसरी कंट्रीज में भी अपने फैंस के लिए कॉन्सर्ट करते हैं। नंबर 6, सोनू निगम। बॉलीवुड में अगर किसी को सुरों का सरताज कह सकते हैं तो वो सोनू निगम है। बेहद ही छोटी उम्र में क्लासिकल म्यूजिक सीखने वाले सिंगर की आवाज में झलकते भाव किसी को भी इमोशनल कर सकते हैं। वैसे सोनू के बारे में एक बात बड़ी दिलचस्प है कि वो कम उम्र में ही समझ गए थे कि उनकी आवाज क्या कर सकती है। यही वजह है कि उन्होंने छोटी उम्र से ही स्टेज शोज करना शुरू कर दिए थे। वैसे सोनू निगम ने उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से संगीत जरूर सीखा, लेकिन अपने करियर के शुरुआती दिनों में काम के लिए काफी संघर्ष भी किया। काम के लिए कई पापड़ बेले और फिर साल 1993 में आजा मेरी जान गाने से उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा और फिर जल्द ही वो टी सीरीज के लिए गाने गाने लग गए। इस दौर में इनकी रिफ्रेशिंग आवाज लोगों के दिलों पर ऐसी छाई कि वो नंबर 5, श्रेया घोषाल।
हिंदी सिनेमा में कुछ आवाजें ऐसी रही है जिन्होंने हमेशा दिल के तारों को छुआ है और नो डाउट श्रेया घोषाल भी उन्हीं गायिकाओं में से एक है। सुरों पर राज करने वाली इस मलिका की मधुर आवाज भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जादू बिखेरती है। सारे गामा पा से अपने करियर की शुरुआत करने वाली इस सिंगर ने काफी छोटी उम्र में ही गायकी को चुना और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बॉलीवुड में मैरी पिया गाने से शुरुआत करने के बाद उन्होंने एक के बाद एक कई सुपरहिट गाने गाए और शानदार प्लेबैक सिंगर बन गई। वैसे बॉलीवुड तो क्या, उन्होंने रीजनल भाषाओं में भी कई धमाकेदार गाने गाए और लोगों का मनोरंजन किया। खूबसूरत गायकी के लिए उन्हें कई नेशनल अवार्ड और फिल्मफेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। यहाँ तक कि उन्होंने 2 बार ग्रैमी अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड और कई दूसरे रेप्यूटेटेड अवार्ड्स भी अपने नाम किए। यही कारण है कि आज के दौर में श्रेया घोषाल सिर्फ सिंगर ही नहीं बल्कि लेजेंड है। इन्हें भारत से लेकर विदेशों तक में कई कॉन्सर्ट्स करते हुए देखा जाता है। खास तौर पर अमेरिका के ओहायो स्टेट में श्रेया घोषाल का एक बड़ा फैन बेस है। यहाँ की सरकार ने 2010 में ही इस भारतीय गायिका को सम्मान देने के लिए 26 जून को श्रेया घोषाल डे घोषित किया था और तब से ये दिन हर साल ओहायो में मनाया जाता है। नंबर 4, A.R. रहमान। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपने नाम और काम का डंका बजाने वाले A.R. रहमान को भला कौन भूल सकता है। A.R. रहमान म्यूजिक इंडस्ट्री के उन चुनिंदा गायकों में से है जो कंपोजर, सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड रिकॉर्ड प्रोड्यूसर जैसे सभी रोल्स में फिट बैठते हैं। आज ये भारत के एकमात्र ऐसे सिंगर हैं जिन्हें 2 बार ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया है। ऑस्कर के अलावा फिल्म फेयर और ग्रैमी अवार्ड भी ये अपने नाम कर चुके हैं। साथ ही साथ इन्हें देश के बड़े सम्मान पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। बात करें इनके म्यूजिक करियर की तो A.R. रहमान ने साल 1991 से खुद का म्यूजिक रिकॉर्ड करना शुरू किया और फिर 1992 में सबसे पहले रोजा फिल्म के लिए संगीत दिया और इनका पहला ही म्यूजिक लोगों को खूब पसंद आया। इसके बाद तो A.R. रहमान ने रोमांटिक से लेकर देशभक्ति तक हर तरह के गीत बनाए और दुनिया भर में स्टार की तरह छा गए। नंबर 3, आशा भोसले। आशा भोसले गायकी की दुनिया का चमकता सितारा है। इनकी आवाज का जादू आज भी फैंस को मदहोश करने के लिए काफी है। लता मंगेशकर जैसी महान गायिका की बहन होने के बाद भी ये केवल लता मंगेशकर के नाम से ही नहीं जानी गई बल्कि सिंगिंग में इन्होंने अपने लिए एक अलग मुकाम हासिल किया है। हालांकि इनका सिंगिंग करियर काफी संघर्ष भरा रहा लेकिन आशा जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 10 साल की उम्र में उन्होंने पहला गाना मराठी फिल्म के लिए गाया और 15 साल की उम्र में उन्होंने हिंदी सिनेमा में भी अपना जादू बिखेरा। अपने सिंगिंग करियर में उन्होंने कई ऐसे गीत गाए जो आज भी दिल को छू जाते हैं। खास तौर पर उमराव जान के गाए उनके गीत को इतना सराहा गया कि उसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसके अलावा कई बार उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते हैं। नंबर 2, किशोर कुमार। बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में किशोर कुमार का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। आज भी इनका नाम बहुत अदब से लिया जाता है। भारत में सिंगर्स तो कई हुए लेकिन किशोर दा जैसा कोई नहीं हुआ। उनका टैलेंट इतना जबरदस्त था कि उन्होंने बहुत कम उम्र में ही म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बना ली थी। वैसे वो सबसे पहले बॉम्बे टॉकीज के लिए कोरस गाया करते थे लेकिन फिर 1948 में उन्होंने फिल्म जिद्दी के लिए अपना सबसे पहला गीत गाया। इसके बाद तो वो एक के बाद एक कई फिल्मों के लिए गीत देते चले गए। ऑडियंस को उनकी आवाज इतनी पसंद आती थी कि लोग वंस मोर कहते नहीं थकते थे। यही वजह थी उन्हें कई बार सर्वश्रेष्ठ गायक का भी दर्जा दिया गया। साथ ही गायकी के लिए कई दूसरे अवार्ड से भी नवाजा गया। किशोर कुमार आज भले ही इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी आवाज और गीत आज भी लोगों के दिल और दिमाग में रचे बसे हुए हैं। नंबर 1, लता मंगेशकर। अपनी आवाज को अपनी पहचान बनाने वाली लता मंगेशकर का केवल जिक्र ही काफी है। भारत की इस नाइटिंगेल को कुदरत का करिश्मा कहना गलत नहीं होगा। अपने जीवन में 50,000 से भी ज्यादा गीत गाने वाली लता मंगेशकर ने महज 13 साल की उम्र से संगीत जगत में कदम रखा और अपनी जिंदगी के 80 साल इस प्रोफेशन को दे दिए। इन 80 सालों में उन्होंने जिन भी गीतों को गुनगुनाया वो सुपरहिट साबित हुए। लता मंगेशकर की आवाज का जादू ऐसा था कि उन्हें पद्म भूषण से लेकर भारत रत्न तक सभी पुरस्कारों से नवाजा गया। उन्होंने देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोगों का दिल जीता। आपको बता दें कि उस दौर में भी वो अमेरिका के कई शहरों में परफॉर्म करती थी और सुरों के साथ छेड़ देती थी। आज लता मंगेशकर भले ही इस दुनिया में नहीं रही है लेकिन उनके सुरीले गीतों का कारवां आज भी जारी है। तो ये है बॉलीवुड के वो लेजेंड गायक जिनके कंठों में सरस्वती का वास है। दुनिया भर में लोग इनकी आवाज के कायल है। कई सालों से म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करते हुए भी इनके सुरों का जादू आज भी बरकरार है। दोस्तों, आपके दिल को किस गायक की आवाज भाती है हमें कमेंट में जरूर बताएं।
तब तक के लिए अलविदा। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। बस जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।